मैं गायत्री कासोटिया, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज जिस टॉपिक पर हम ई लेक्चर पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट EL 204 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। इसमें यूनिट नंबर सेकंड है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसका आज टॉपिक है स्मॉल सिग्नल एंड लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल ऑफ BJT। ये जो टॉपिक है ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो BTR के एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था, एक्सप्लेन द स्मॉल सिग्नल एंड लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल ऑफ BJT। इसी प्रकार से 2014 में पूछा था, ड्रॉ लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ BJT एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इस प्रकार से और कई ईयर्स में ये टॉपिक आया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं BJT का स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल। BJT का हाइब्रिड मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हम उसको 2 पोर्ट एक्टिव नेटवर्क में सर्किट बनाते हैं। तो 2 पोर्ट एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए हमें इसमें इनपुट में 2 वायर्स लाइन होती है और आउटपुट में 2 वायर्स लाइन होती है, इसलिए हम इसको 2 पोर्ट एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। अब एक्टिव नेटवर्क में हम इनपुट सप्लाई देते हैं, तब हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलती है और करंट मिलती है। तो इनपुट में जो वोल्टेज है दैट इज़ द VS वोल्टेज, जिसे हम इनपुट वोल्टेज V1 से भी डिनोट कर रहे हैं। इसी इनपुट साइड में जो करंट है दैट इज़ I1, और जो सर्किट में रेजिस्टेंस है दैट इज़ RS, सीरीज रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। तो हम जो V1 है वो इनपुट सिरों पे है, तो यहाँ पे यदि हम इन इनपुट सिरों से यदि देखें इम्पीडेंस, तो वो इम्पीडेंस है ZI, इनपुट इम्पीडेंस। तो ये इनपुट पैरामीटर हो गए I1 और V1, दीज आर द इनपुट पैरामीटर। आउटपुट पैरामीटर बात करें तो आउटपुट में पैरामीटर हमारे होंगे I2 और V2। तो I2 और V2 जो है आउटपुट पैरामीटर है, और जो इम्पीडेंस है वो हमारा रहेगा इम्पीडेंस ZL है, और जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा एडमिटेंस दैट इज़ Y0। तो ये एक बेसिक 2 पोर्ट एक्टिव नेटवर्क ड्रॉ किया है। इसमें हमने बताया है कि जो I1 है दैट इज़ द इनपुट करंट टू द एम्पलीफायर, V1 इज़ द इनपुट वोल्टेज टू द एम्पलीफायर, I2 इज़ द आउटपुट करंट ऑफ द एम्पलीफायर एंड V2 इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। तो हम बेसिकली 4 पैरामीटर की ही बात करते हैं, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब जैसा कि हमने 2 पोर्ट नेटवर्क में देखा, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, ये 4 पैरामीटर है जिनसे हम हाइब्रिड पैरामीटर डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यहाँ यूज़ हो रही है, और इनपुट करंट और आउटपुट करंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स जो फंक्शन हमारे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के। तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज V1 है वो फंक्शन है I1 और V2 का। इसी प्रकार से जो आउटपुट करंट है वो फंक्शन है इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का। तो हम ये जो फंक्शन है इनको हाइब्रिड इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, जैसे इक्वेशन 1 दिया है, और I2 है H21 I1 प्लस H22 V2। तो यहाँ पर जो पैरामीटर H11, H12, H21 एंड H22 है, इनको H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिक्स्ड पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है V और I के रूप में है, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है कि V और I है, साथ में 1 और 2 यानी इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो दैट पैरामीटर आर मिक्स्ड पैरामीटर। तो अब हम इसमें कुछ कंडीशंस कंसीडर करते हैं जिससे हम ये जो H पैरामीटर है वो हम फाइंड आउट कर सके। केस 1, इफ़ V2 इज़ 0, जब V2 को 0 माना जाए तो हम इक्वेशन 1 से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, V2 0 होने पे ये पूरा पैरामीटर 0 हो जाएगा, तब हमें सिर्फ H11 मिलेगा, जो कि हमें क्या मिलेगा, V1 अपॉन I1। तो हम लिख रहे हैं H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, जबकि हमारा V2 0 है। अब हम इक्वेशन 2 में हम पुट करें
V2 इज़ ज़ीरो, यानी ये V2 वाला पार्ट ज़ीरो हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, H21 मिलेगा। तो H21 क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1। तो H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 यहाँ हम लिख रहे हैं। इसी प्रकार से हम केस सेकंड देखते हैं। यदि हम कंसिडर करें I1 ज़ीरो है, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन गेट, क्या मिलेगा, जब हमारा I1 ज़ीरो है यानी ये वाला पैरामीटर ज़ीरो है, तो हमें H12 मिलेगा। H12 क्या मिलेगा, V1 अपॉन V2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया H12 V1 अपॉन V2। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में यदि हम I1 ज़ीरो पुट करते हैं तो हमें H22 प्राप्त होता है। H22 क्या होगा, I2 अपॉन V2। तो हमने I2 अपॉन V2 यहाँ लिख दिया। तो ये जो चारों पैरामीटर है ये हमें कहीं ना कहीं कुछ शो कर रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। तो हम इनको देखते हैं। हमने जैसा कि अभी लिखा H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 जब V2 ज़ीरो है। तो ये जो पैरामीटर है V अपॉन I हमेशा एक रेजिस्टेंस को शो करता है, या हम कह सकते हैं इम्पीडेंस को शो करता है। और ये जो पोर्ट है ये 1 और 1 के रेस्पेक्टिव है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस है। तो हमने लिखा H11 इज इनपुट रेजिस्टेंस विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। तो हमने इसको आउटपुट शॉर्ट सर्किट होते हुए हमने H11 यहाँ पे बताया। इसको हमने इसकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है, तो हमने इसकी ओम यूनिट बताई। और जो इसका H पैरामीटर है उसका नोटेशन हो गया HI, क्योंकि इनपुट के लिए है, दैट्स वाई इट इज़ HI। इसी प्रकार से हमने जब सेकेंड H12 कैलकुलेट किया, V1 अपॉन V2 है जब I1 ज़ीरो है। तो V1 अपॉन V2, तो V और V का जब डिवीजन होता है तो गेन होता है, लेकिन ये गेन 1 अपॉन 2 है, इसलिए रिवर्स वोल्टेज गेन है। और जब I1 ज़ीरो, तो H12 को हमने क्या लिखा, रिवर्स वोल्टेज गेन विथ इनपुट ओपन सर्किटेड, यानी हमने करंट वहाँ पे ज़ीरो है यानी ओपन सर्किट है। तो हमने इस चीज़ को बोला कि यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि V से V डिवाइड हो रहा है तो यूनिटलेस है। और रिवर्स वोल्टेज गेन है, इसलिए हमने इसको इंडिकेट किया HR से। इसी प्रकार से H21 है वो I2 अपॉन I1 है जब V2 ज़ीरो है। I और I का डिवीज़न होता है करंट गेन, लेकिन 2 अपॉन 1 है तो ये फॉरवर्ड करंट गेन हो गया। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिखा H21 को फॉरवर्ड करंट गेन विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। और ये भी यूनिटलेस है क्योंकि I से I कैंसिल आउट हो रहा है, तो फॉरवर्ड है इसलिए हमने इसको HF से डिनोट किया है। इसी प्रकार से फोर्थ पैरामीटर है H22 I2 अपॉन V2। I अपॉन V जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, तो एडमिटेंस हो गया और वो 2 और 2 यानी आउटपुट पैरामीटर के लिए है जब I1 ज़ीरो है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द आउटपुट एडमिटेंस विथ इनपुट ओपन सर्किटेड। तो H22 क्या है, आउटपुट एडमिटेंस विथ इनपुट ओपन सर्किटेड, और इसकी जो यूनिट होती है मो होती है। चूँकि आउटपुट के लिए इसलिए इसका इंडिकेशन हो गया H0 HO। तो हमने ये इस प्रकार से चारों हाइब्रिड पैरामीटर हमने देखे क्या क्या है। तो हम इनको हाइब्रिड पैरामीटर को H11, H12, H21, H22 को रेस्पेक्टिवली HI, HR, HF और HO से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन चेंज क्या हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2, जिसे थर्ड इक्वेशन दिया है। और नेक्स्ट जो है I2 हो जाएगी HF I1 प्लस HO। अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशन से किस प्रकार से हम H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जो है उनसे हाइब्रिड मॉडल डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 से देखें। इक्वेशन 3 हमारी बेसिकली एक वोल्टेज इक्वेशन है। वोल्टेज इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल टू H1 I1 प्लस HR V2। तो हम ये कह सकते हैं वोल्टेज इक्वेशन बेसिकली KVL होती है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सारे जो वोल्टेज पैरामीटर है, वोल्टेज सोर्सेज है, उन सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारी वोल्टेज आती है। तो हमने इसी प्रकार से इसको यूज़ किया है। यानी हमारा एक ये जो पैरामीटर है, ये इस पैरामीटर में हम कह रहे हैं V जो बनता है वो IR से बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे I तो करंट है, तो ये क्या हो गया, एक R का काम कर रहा है यानी रेजिस्टेंस का। तो इसका पहला कंपोनेंट V1 का पहला कंपोनेंट हम कह रहे हैं V1 तो हमारा टोटल वोल्टेज है। तो पहला पैरामीटर क्या है, हमने एक रेजिस्टेंस कंसिडर किया HI का और उसमें करंट आई I1, तो ये क्या हो गया HI I1 हो गया। अब प्लस दूसरा पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर बेसिकली क्या है HR V2 है, यानी ये पैरामीटर आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने एक डिपेंडेंट पैरामीटर लिया है जो
है तो वोल्टेज सोर्स ही, जिसमें एक कांस्टेंट हमारा क्या है, गेन है। तो हमने क्या किया, इस पैरामीटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक डिपेंडेंट पैरामीटर डिपेंडेंट सोर्स की तरह यहाँ यूज़ किया है HR V2। तो हम जब V1 देखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, HI1 प्लस HR V2। तो ये हमारा पहला हाइब्रिड मॉडल, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी V1 की, उससे हमारा निकल के आ गया। इसी प्रकार से हम इक्वेशन 4 से हम फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिड मॉडल, जो कि करंट इक्वेशन है। करंट इक्वेशन क्या है हमारी, I2 इज इक्वल टू HF(I1) प्लस HO(V2)। तो ये जो है ये एक तरीके से KCL को शो करे, यानी एक नोड पे दो ब्रांचेज है, उनकी जो करंट का सम है दैट इज द टोटल करंट। तो हमारी जो टोटल करंट है वो आउटपुट करंट है, यानी आउटपुट साइड का पैरामीटर है। तो I2 इज द आउटपुट करंट, और इसकी दो ब्रांचेज हमने निकाल दी। तो दो ब्रांचेज में हमने एक तो ये देखा कि ये जो पैरामीटर है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि I1 करंट इनपुट की करंट है और ये जो है फॉरवर्ड करंट गेन है। तो हमने इस पैरामीटर को डिपेंडेंट सोर्स से इंडिकेट कर दिया एरो लगा के, और HF(I1) यहाँ पे शो कर दिया। इसी प्रकार से हमने देखा ये एक तो ब्रांच का हो गया, दूसरे ब्रांच में हमने HO(V2) यानी V2 में जब HO मल्टीप्लाई हो रखा है तब हमारी करंट निकल रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमने एडमिटेंस को शो किया है। तो V2 इसके अक्रॉस वोल्टेज है, HO इसका एडमिटेंस है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जब आता है तो हमारी दूसरी करंट निकलती है। तो कुल मिला के KCL में हमारे एक पॉइंट पे दो ब्रांचेज निकल रही है, तो ये KCL को शो कर रहा है। अब जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो ये हाइब्रिड मॉडल कंप्लीटली बन जाता है एक BJT का। Now if we join both circuit then we can get hybrid और H पैरामीटर मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो अभी जो हमने क्या किया, हमने जो पैरामीटर एक इधर का हाइब्रिड डिज़ाइन किया, एक इधर से हाइब्रिड, तो दोनों को मिक्स कर दिया, जॉइंट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल बन गया। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है और इसमें स्मॉल सिग्नल का एनालिसिस हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल है। तो ये जो हमारा ये बेसिक ये है मॉडल है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं BJT की तीन कॉन्फ़िगरेशन होती है, CB, CE और CC, तीनों कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यदि हमें डिज़ाइन करना है हाइब्रिड मॉडल, तो हम तीनों में क्या चेंज करेंगे, तो हम उनको अब देखते हैं। जैसा कि हमारी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट CE कॉन्फ़िगरेशन। CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सर्किट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें एमिटर कॉमन होता है और बेस साइड हमारा इनपुट होता है और कलेक्टर साइड आउटपुट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारा बीच का जो ग्राउंड पोर्शन है वो एमिटर है, और इनपुट जो सिरे हैं वो हमारे बेस हो जाएगी, बेस और एमिटर के बीच में, और आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के बीच में हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे जो सारा हाइब्रिड मॉडल हमने बनाया था उसमें यदि कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो सभी पैरामीटर के आगे स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई पुट कर देते हैं और बाकी सब एज इट इज़ रहता है। और इसकी इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है VB है, अब की बार पहले V1 था तो इनपुट क्या हो गई, VB हो गई, और जो इक्वेशन में HI था HIE हो गया, और इनपुट करंट वो है IB। और इसी प्रकार से हमारा HR के साथ में E लगा दिया और आउटपुट करंट हमारी VC हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। और जो आउटपुट करंट है वो हमारी इसमें IC है, जिसके साथ में हमने HF जो था उसके साथ E लगा दिया, और जो इनपुट करंट है IB है, और आउटपुट जो है वोल्टेज VC है, उसके साथ HOE लगाया। तो हमने CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्मॉल सिग्नल मॉडल जो हाइब्रिड मॉडल है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं CB कॉन्फ़िगरेशन। CB कॉन्फ़िगरेशन में बेस कॉमन है, एमिटर इनपुट है, कलेक्टर आउटपुट है। तो हमने बेस पे यहाँ कॉमन यूज़ किया है, और एमिटर इनपुट है और कलेक्टर आउटपुट है। तो हमने जो इसकी करंट देख रहे हैं यहाँ पे, इनपुट करंट IE है, आउटपुट करंट IC है, इनपुट वोल्टेज VE है, आउटपुट वोल्टेज VC है। तो हम यदि इसको हाइब्रिड मॉडल में डिज़ाइन करें तो हमने कॉमन बेस देखते हुए सब पैरामीटर के आगे स्मॉल b लगा दिया, और हमने जो वोल्टेज है वो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज देखते हुए यहाँ पे डिनोट कर दी। जैसे इनपुट में VE था, आउटपुट में VC था, और करंट हमारी IE है इनपुट और आउटपुट IC है। तो हमने इस प्रकार इसकी KVL ड्रॉ करी, जो कि है VE इज इक्वल टू HIB IE प्लस HRB VC, और करंट इक्वेशन है IC इज इक्वल टू HFB IE प्लस HOB VC। तो इस सिमिलरली हम CC कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ड्रॉ करते हैं।
हमने जैसा कि अभी लिखा H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 जब V2 ज़ीरो है। तो ये जो पैरामीटर है V अपॉन I हमेशा एक रेजिस्टेंस को शो करता है, या हम कह सकते हैं इम्पीडेंस को शो करता है। और ये जो पोर्ट है ये 1 और 1 के रेस्पेक्टिव है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस है। तो हमने लिखा H11 इज इनपुट रेजिस्टेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। तो हमने इसको आउटपुट शॉर्ट सर्किट होते हुए हमने H11 यहाँ पे बताया। इसको हमने इसकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है, तो हमने इसकी ओम यूनिट बताई। और जो इसका H पैरामीटर है उसका नोटेशन हो गया HI, क्योंकि इनपुट के लिए है, दैट्स वाई इट इज़ HI। इसी प्रकार से हमने, थैंक यू।